प्रकृति ने जन्म से ही बच्चों को ईगोसेंट्रिक बनाया है या सेल्फिश कह लीजिए। ये उनके जीवित रहने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप सोचिए अगर 3 साल का बच्चा सोचने लगे कि मैं रोऊंगा नहीं तो मम्मी की नींद खराब हो जाएगी, तो ये उसके लिए कितना घातक है। बच्चा धीरे धीरे ईगोसेंट्रिसिटी से एम्पैथी की तरफ आपकी नकल करते करते बढ़ता है, और अनकंडीशनल लव भी वो आपसे ही सीखता है। किसी भी इंसिडेंट में बच्चा अपनी गलती न जानता है और ना ही मानता है। इसमें भी प्रकृति ने उसे एक दूसरा हथियार दे रखा है। हमारे पास दो तरह के दिमाग होते हैं, एक लॉजिकल ब्रेन लेफ्ट साइड और एक इमोशनल ब्रेन राइट साइड। प्रकृति ने उसके लॉजिकल ब्रेन को ज़्यादा डेवलप कर ही नहीं रखा है। 6 साल से छोटे बच्चों में लॉजिकल ब्रेन और इमोशनल ब्रेन का कनेक्शन बहुत वीक होता है। ये उन्हीं के प्रोटेक्शन के लिए कर रखा है, क्योंकि अगर बहुत छोटा बच्चा बहुत लॉजिकली सोचेगा, बहुत एम्पैथेटिकली सोचेगा पूरे परिवार के लिए, तो उसका अपना डेवलपमेंट कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा। एज के हिसाब से डिवाइड करें तो 5 साल से छोटे बच्चों में लॉजिकल ब्रेन का डेवलपमेंट भी बहुत कम होता है, और इमोशनल और लॉजिकल ब्रेन का कनेक्शन भी उतना अच्छा नहीं होता। तो 5 साल से छोटे बच्चों को मारना तो एकदम क्राइम है, क्योंकि वो जानते ही नहीं है वो क्या कर रहे हैं और आप उन्हें क्यों मार रहे हैं। इससे सिर्फ आप उनके अंदर ट्रॉमा इंस्टिलेट करेंगे। 5 से 12 साल के बच्चों में धीरे धीरे रीजनिंग शुरू होती है, वो भी स्टार्ट होती है 6-7 साल के अराउंड। उस समय इसीलिए बच्चों को जो लाड़ेत ताड़ेत और मित्रेत का कॉन्सेप्ट है वो यहीं से आता है। 5 साल तक तो सिर्फ प्यार करना है, क्योंकि कोई लॉजिक रीजनिंग उनको आती नहीं है। 7 से 12 साल में थोड़ा थोड़ा लॉजिक रीजनिंग डेवलप होनी शुरू होती है। तो वहाँ भी ताड़ेत का मेन मतलब उन पे नज़र रखना है, मारना नहीं है। मारना सिर्फ लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन में कि हाँ हाथ में चाकू लेके घूम रहे हैं या ऐसा कुछ अपनी लाइफ के लिए थ्रेट है, वहाँ आपने एक आध बार मारा तो वो ट्रॉमा नहीं होता। 12 से 15 साल में तो आपको उनके साथ फ्रेंड्स की तरह व्यवहार करना है, क्योंकि वहाँ लॉजिक रीजनिंग कॉन्सेप्ट ये सब ज़्यादा अच्छे डेवलप होते हैं। हालांकि रीसेंट रिसर्चर्स में तो ये पाया गया है कि लॉजिकल ब्रेन और इमोशनल ब्रेन के कनेक्शंस 25 साल तक डेवलप होते रहते हैं। तो आप समझिए कितना लंबा समय लगता है इनको पुख्ता होने में। अक्सर पेरेंट्स के अंदर इतना सब्र नहीं होता कि अपना समय बच्चे को समझाने में, उसकी ट्रेनिंग कराने में लगाएं। तो वो बच्चे को पीट पाट के चुप कराने में क्विक फिक्स समझते हैं, लेकिन ये सही तरीका नहीं है। मारने डराने से बच्चा सीधा तो हो जाएगा, लेकिन उसका आपके साथ रिश्ता टेढ़ा हो जाएगा। आपको लगेगा बच्चा तो एकदम चुप हो गया है, शांत हो गया है, सारी बात मानता है, बहुत सुधर गया है। लेकिन असलियत ये है कि उसका कॉन्फिडेंस, उसका विल पावर, उसकी पर्सनालिटी, उसका कैरेक्टर सब डिस्ट्रॉय हो चुका है, वो इसलिए चुप है। तो ये जो मार-पीट करके आपने अपना और अपने बच्चे का रिश्ता खराब कर लिया है लॉन्ग टर्म के लिए, उसके बावजूद भी बच्चा अभी तो कहीं नहीं जा सकता, क्योंकि वो छोटा है, आप पे डिपेंडेंट है। सारी नीड्स उसकी आपके थ्रू पूरी हो रही हैं। लेकिन उसके अंदर ये जो ट्रॉमा क्रिएट हो गया है, तो जैसे ही बच्चा इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट होगा, वो जल्दी से जल्दी दूर जाने की कोशिश करेगा, क्योंकि ये बचपन का ट्रॉमा उसे आपके करीब इमोशनली अटैच रहने ही नहीं देगा। इसीलिए मारने की जगह कॉन्सिक्वेंस बेस्ड पेरेंटिंग कंसिस्टेंटली फॉलो करना पेरेंटिंग के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। बच्चे ने अगर होमवर्क नहीं किया तो आप साफ साफ कह दीजिए कि आज हम तुम्हें पार्क नहीं ले जाएंगे। अब वो नाचे गाए रोए, आप साइलेंटली उसको ऑब्जर्व करिए, कोई रिएक्शन मत दीजिए, लेकिन अपने डिसीजन पर स्ट्रिक्ट रहिए। बच्चे भले ही रीजनिंग ना समझें, पर पैटर्न बहुत जल्दी अंडरस्टैंड करते हैं कि होमवर्क नहीं किया तो पार्क नहीं ले जा रहे हैं, खाना फेंक रहे हैं तो अगले 6 घंटे तक खाना नहीं मिलेगा। तो बच्चों की ये जो पैटर्न रिकॉग्नाइज करने की शक्ति है, इसको यूटिलाइज करें। कॉन्सिक्वेंसेस को बच्चे बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं कि अगर ऐसा करेंगे तो ये सिचुएशन क्रिएट होगी और उनको ये नुकसान होगा। इन पैटर्न्स को फॉलो करना उनके लिए बहुत आसान होता है, और धीरे धीरे पेरेंटिंग बहुत आसान हो जाती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चा कभी टैंट्रम शो नहीं करेगा। आखिर वो बड़ा तो है नहीं कि न्यूज़पेपर पकड़ के बैठ जाएगा और पढ़ने लगेगा। कभी ना कभी तो टैंट्रम शो करेगा ही, इतना तो आपको बियर करना पड़ेगा। लेकिन 90% टाइम कॉन्सिक्वेंस बेस्ड पेरेंटिंग से काफ़ी चीज़ों को डील करना आसान हो जाता है। एक पेरेंट बनना दुनिया की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है।
आप पेशेंस कहाँ से लाएँगे, अपने इमोशंस को कैसे रेगुलेट करेंगे, अपने एंगर को कैसे मैनेज करेंगे, ये सब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हर पेरेंट की ये नैतिक ज़िम्मेदारी है कि एक बच्चे को दुनिया में लाने से पहले सिर्फ़ अपने स्वास्थ्य की ही जानकारी ना लें, अपने मानसिक स्वास्थ्य की जानकारी लेना और उस पे काम करना भी आपकी ही ज़िम्मेदारी है। ये आपको ध्यान रखना है कि बच्चा आपके घर में उत्साह और सुरक्षा का अनुभव करे, आपके बुरे बर्ताव और आपके अनरेगुलेटेड इमोशंस के बोझ का नहीं।